गुड मॉर्निंग BNI एंड वेलकम टू एपिसोड ऑफ BNI भोपाल प्रेजेंट कहानी आपकी विद प्रदीप करम्बेलकर पावर्ड बाय रिस्क मार्शल। आज मैं सचमुच बहुत अच्छा फील कर रहा हूं जब इस एपिसोड में आपके साथ हूं, क्योंकि मेरे साथ दो ऐसी शख्सियतों को आज मैं आपसे प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो दोनों ही BNI भोपाल की सुदृढ़ इमारत को खड़ा करने में एक बहुत महती भूमिका निभा रहे हैं। जितने मेरे नए साथी BNI में आते हैं, उनके चैप्टर में आते हैं या BNI रीजन में आते हैं, वो दोनों ही उन सब मेंबर्स के लिए एक मेंटर के रूप में काम करते हैं। तो आज दोनों ऐसे पावरफुल साथी, मुझे भी बड़ी खुशी है उन दोनों ही साथियों को यहाँ पर आपसे इंट्रोड्यूस करते हुए। पहले हैं श्री जनक भट्ट और दूसरे हैं श्री राहुल श्रीवास्तव जी। ये दोनों ही वो साथी हैं जिनको शायद BNI भोपाल का हर व्यक्ति जानता है, और ऐसा शायद ही कोई मेंबर हो जो इन दोनों से परिचित न हो। और ये दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं IT और ITES से जुड़े हैं, ऐसे मीडिया से जुड़े हैं जो अपने आप से एक नई क्षेत्र है, नई विधा है। जनक साहब ब्रांडिंग की दुनिया से आते हैं, आप IT और सोशल मीडिया की दुनिया से आते हैं, और दोनों को देखना और उनसे बहुत कुछ सीखना मेरे लिए भी एक अनुभव होता है। शुरुआत करते हैं जनक भट्ट साहब से। बम्बई के रहने वाले हैं और बम्बई में ही अपनी सारी शिक्षा दीक्षा पूरी की। सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की एडवर्टाइजिंग ओगलवी के साथ अपना करियर शुरू किया और न जाने कितने मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया। पता नहीं क्यों वो भोपाल आए, और वो उन्हीं से सुनेंगे कि वो भोपाल क्यों आए। और उन्होंने भोपाल में प्रिस्टीन आइडिया करके अपनी संस्था शुरू की। BNI में वो डायनेमिक के मेंबर हैं, पहले प्रेसिडेंट बने और हमारे बहुत सुदृढ़ साथी हैं। जनक साहब, आपका शुभ स्वागत है इस BNI भोपाल प्रेजेंट कहानी आपकी में। और दूसरे साथी हैं राहुल श्रीवास्तव। इनको रोज़ इंस्टाग्राम पर देखना, और ये एकमात्र ऐसे साथी हैं मैं बताऊं जिनके पॉइंट्स हमेशा 90 और 95 और 100 ही रहे हैं, जिसको हम BNI में ग्रीन लाइट्स कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर की ओर होता है। कई मेरे BNI के साथी कहते हैं, मुझे बता देता हूं मैं आप सबको, कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद नंबर्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। BNI में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैनिपुलेट किया जा सके, एंड ही इज़ कंसिस्टेंट ऑन दैट, और हमेशा टॉप परफॉर्मर रहे हैं। हमने जितने नए रोल सोचे हैं, इन दोनों साथियों ने उन सभी रोल्स को बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश की है। सो वेलकम ऑन कहानी आपकी। स्टार्ट विथ जनक, दैट आपकी कहानी जैसे बॉम्बे, लोग भोपाल से बॉम्बे जाते हैं, लोग अपनी दुनिया भोपाल से बॉम्बे की ओर बनाते हैं, और जिस इंडस्ट्री से आप आते हैं ब्रांडिंग जी, वहाँ पर तो माने मैं भी अगर सोचूं तो क्या स्कोप होगा भोपाल में, मुझे भी ठीक से उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता। जी। आप ओगलवी जैसी कंपनी से भोपाल आए, उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताएं। कौन है आपके परिवार में, कैसे आप भोपाल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लीज टेल। सबसे पहले तो थैंक यू, इट्स रियली प्लेजर टू हैव मी हियर ऑन द बोर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप कैमरे के पीछे होते हैं और साथी कलाकार जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ये बताना मेरा रह गया था कि आप ही इस पूरे इसके सूत्रधार और डायरेक्टर भी हैं इस पूरी कहानी आपकी। थैंक यू सर। तो अच्छा लगता है व्हेन यू आर इन द स्पॉटलाइट एंड स्पेशली शेयरिंग अ चेयर विथ राहुल एंड यू। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। इट्स ऑलवेज राइट फ्रॉम मैंने बॉम्बे को मुंबई होते हुए देखा है, तो मेरी जो जीवन की जर्नी है वहीं पली बड़ी। मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, स्टडीड देयर। बहुत सी चुनौतियां इनिशियली स्टेज में आती हैं, जबकि एडवर्टाइजिंग उतना मेन स्ट्रीम नहीं माना जाता था, स्पेशली जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ ये देखा जाता है कि डॉक्टर और इंजीनियर की दौड़ में आपका बच्चा कहाँ रहेगा। तो इनिशियली काफ़ी ये था, बट आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ मदर एंड फादर लाइक मी, माई मदर एंड फादर, जिन्होंने मुझे कहा कि जो भी करना है लेकिन बेहतर करिएगा। अगर आप घास काटने वाले बन रहे हैं तो बेहतर घास काटने वाले बनिए। तो वो शायद मुझे कहीं ना कहीं, एंड माई ग्रैंडफादर वॉज बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, तो उनका भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस था। मेरे ताऊ जी बड़े, तो आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जॉइंट फैमिली। तो एक परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, ये चीज़ें हमेशा से थी, और शायद यही चीज़ें मुझे एडवर्टाइजिंग में आगे ले गई। क्योंकि सो यू हैव डन सम प्रोफेशनल डिग्री इन? यस, आई एम अ रचना पास। रचना संसद एक कॉलेज है वहाँ पे, जिसे कमर्शियल आर्ट्स कहा जाता है। 5 साल आपको देने पड़ते हैं कि लाल रंग को लाल ही क्यों डाला जाए, उसके लिए एक पढ़ाई होती है थोड़ी। यही मैं बोल रहा हूँ कि आम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसके लिए भी पढ़ाई होती है क्या। हाँ, बट वो हुई है, और शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। और ऐसे ही अनचाहे मन से मैंने कभी कह दिया था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी के लिए काम करूंगा। और कहा जाता है कि दिन में एक बार आपके ज़बां पे सरस्वती विराजमान होती है, शायद वो वही दिन होगा। एंड आई स्टार्टेड माय करियर विद बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओगलवी। और जी बिल्कुल, सफ़र वहीं से शुरू हुआ। ओगलवी के दौरान हमारे क्लाइंट थे जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर एंड चांसलर सर।
तो वो तभी एक यूनिवर्सिटी का सोच रहे थे एंड दे वर प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर वेरी एंटरप्रेन्योरल, स्पेशली उनका विजन ये था कि एजुकेशन को ग्रो करना है। तो वो इस एजुकेशन की विधा को लेके यहाँ आ रहे थे। तो मैं उनसे पहली बार मिला ओगलवी में एज अ क्लाइंट एंड एजेंसी, बट मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया और मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई हैव टू परस्यू। और कुछ सालों बाद उन्होंने मुझे न्योता दिया कि भोपाल आइए, बिकॉज वी आर कमिंग विद अ न्यू यूनिवर्सिटी and we'll need your guidance and your knowledge sharing while building the university. तो मैं उस वजह से आया भोपाल आते ही थैंक्स टू जागरण। एब्सोल्युटली उस अभिषेक के अलावा भोपाल मैं अपने मैप में नहीं सोच सकता था। मतलब यू राइटली मेंशन कि बॉम्बे से भोपाल आना, हाँ, मतलब बड़ा रिवर्स जर्नी। Absolutely. But one thing I really appreciate, and thanks Abhishek in his absentia also, but he's a great friend, philosopher and guide I would say. वो एक एंटरप्रेन्योर मुझ में उन्होंने ढूंढा और फिर मैंने एक दिन कहा कि यार मैं एक क्लाइंट के लिए तो क्या ही कर लूंगा। तो he said start an agency and I said ask him and like agency in Bhopal? So I said yes. Then I remember the Bata case study, जहाँ जूते नहीं पहने लोग वहाँ ज़्यादा जूते पहना सकते हैं। Perfect. तो यहाँ इतनी अच्छी एजेंसीज नहीं थी, तो जिसका फ़ायदा मुझे मिला। मैं जिस तरह से एजेंसी या क्रिएटिव वर्ल्ड को जितना बेहतर समझता हूँ या जो मेरी नॉलेज है ओगलवी के गुरुओं ने मुझे दी, वहाँ से मैंने डेवलप किया एंड आई गॉट गुड रिस्पॉन्स एंड थ्रू सेंट्रल इंडिया वी आर डूइंग नाउ अक्रॉस द ग्लोब एंड अक्रॉस द इंडिया। सो ग्रेट शो। इट फॉल इन माई लैप लाइक अ केक, सो आई एम रियली हैप्पी। अद्भुत। सो जो लिखा होता है, जहाँ रोटी लिखी होती है वहाँ आ जाता है। राहुल इंजीनियर भी हैं, विदिशा जैसे शहर से आते हैं हमारे भोपाल के पास से, सारी शिक्षा दीक्षा भोपाल की हुई, लेकिन उसके बाद वो कैसे डेवलप होते चले गए। मुझे भी आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में एक व्यक्ति रेकी मास्टर भी है और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं है जिस पर उनके फॉलोअर्स की लिस्ट न हो। और मुझे फिर उसके बाद लगता है कि एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि मैं हिंदू महासभा में भी शायद कुछ बोलने जाने वाला हूँ, फिर वो स्पिरिचुअलिटी पे भी बोलते हैं। ये सब इतना सब हो कैसे पाता है? हम सब दोनों जोड़ के भी अपनी उम्र में उतना नहीं कर पाते। एक अच्छे सिंगर भी हैं। अच्छा, सिंगर भी, हाँ, वो गिटार बजाते हुए सिंगिंग तो मैं भूल ही गया। सो ऑल दिस इन इस छोटे से पैकेज में इतना सारा कुछ कैसे, एंड हाउ, तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Sir, first of all, thank you for this amazing platform, and having both of you in this, in this session is like amazing feeling. तो sir, if I मतलब अगर मैं define करना चाहूँ अपनी जर्नी को, तो I am really blessed which I have seen in my life. और ये जो entrepreneurship मेरी जर्नी है, that's destiny which was for me. Because I was a very CAT aspirant, I done my engineering, I was set in one of the IT giant, I had to join in the Noida, तो मैंने वहाँ पे join किया। और कैट के भी काफ़ी सेट पैटर्न थे कि भाई करना है, एमएस करना है, यूएस चले जाना है। बट इट वाज अ डेस्टिनी बिकॉज माय ब्रदर वाज ऑलरेडी देयर इन, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे। फादर इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, दोनों मदर और फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में रहे। और उस टाइम कुछ ऐसा हुआ, एक फैमिली कंडीशन आई जहाँ पर वो हेल्दी करना चाहिए, एक मेडिकल कंडीशन से आई हैड टू कम बैक। सो व्हेन आई केम बैक, यूजुअली आपको खुद का प्लान समझ में नहीं आता कि यार आई प्लान समथिंग कि मुझे एमएस करने यूएस जाना है एंड सो ऑन, बट डेस्टिनी जो बिगर प्लान सोचते हैं वो बिगर प्लान अलग हो जाता है। सो नाउ द डेस्टिनी इज कि वी हैव अ फिजिकल ऑफिस एट यूएस, सो वी आर डूइंग आई वुड से operations and work of IT industry etc from India, US, Dubai, Australia, Canada, इन सब कंट्रीज में हम लोग क्लाइंट्स टेकअप कर रहे हैं। सो दैट्स अ डेस्टिनी विच हैपन टू मी। और कई बार क्या होता है सर कि सोचते हैं कि अब कुछ बनना है, लेकिन समय इतने जल्दी चला जाता है। सो ये लिटरली रियलाइज्ड कि आप पहले शायद बन गए जहां पर बनना चाहते थे। सो आई डिडंट गेट मच टाइम। मतलब जहां बनना चाहते हैं, बहुत से लोग आपको देखते रहते हैं कि ऐसा ही बनना चाहिए। राइट। सो मूव ऑन। इतनी अद्भुत कहानी के बाद मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मुझे याद है जब जनक अक्टूबर 2019 में आए थे, दिसंबर में हमने चैप्टर लॉन्च किया था और एक इन्फो सेशन में आए और मैंने इनसे पूछा कि आप ऐसे ही आते रहेंगे हर मीटिंग में? सो ही सेड डोंट टेक मी माय कमिटमेंट्स बिकॉज वंस आई कमिट आई विल डू इट। आई विल डू इट, या। तो मैंने कहा पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ही कंटिन्यू टू डू इट। एंड दोनों ही अब हमारे फाउंडर क्लब के मेंबर हैं, 3 साल पूरे कर चुके हैं। तो जो कमिटमेंट इन्होंने रखा, और मुझे आज भी याद है कि कोरोना में जब आप अस्पताल में थे तब भी आपने मीटिंग प्रिसाइड की थी, एंड दैट्स अ ग्रेट कमिटमेंट व्हिच आई कैन से। सो हाउ यू आर इन BNI, दैट्स आउट अबाउट वी लर्न वी सी कि आप BNI में कैसे हैं, लेकिन आपने BNI को कैसे चूज़ किया? क्योंकि जनरली जिनका इस तरह का करियर होता है, सक्सेसफुल होते हैं, ट्रैक मिल चुका होता है, ये थोड़ी टफ जर्नी है। जनरली लोग बोलते हैं वहाँ सुबह उठो, रेगुलर जाओ, दिन भर मेहनत करो,
सो हाउ यू चूज, कैसे आया आपके जीवन में BNI एंड हाउ यू ऑप्टेड फॉर इट? सो BNI मैंने पहले सुना था बॉम्बे में, और मेरी एक दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने मुझे 2-3 बार इनवाइट भी किया था, और बहरहाल मैं गया भी था, बट क्योंकि मैं किसी उगलबी के लिए जॉब कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं, और मेरा काम ज़्यादातर क्रिएटिव को लेके है, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन साइड से थे, तो बिजनेस साइड से उतना था नहीं, तो मुझे लगा मेरे लिए नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपके जर्नी में आपको जब भी पता चलता है तो वो रहता है बैक इन द माइंड। बट जब मैं भोपाल आया तो मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए काम कर रहा हूँ अभी भी, और तब भी कर रहे थे हम। तो वहाँ एक सज्जन थे, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी कोई संस्थान है BNI, आप जानते हैं? तो मैंने कहा जी मैं जानता हूँ, तो आप उनमें जुड़िए, बहुत अच्छा रहेगा। और तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके देखूँगा, और उसी वजह से फिर मैं BNI में आया। और BNI में मेरी पहली मीटिंग जब एज ए इन्फो सेशन में आया था तो बड़ी अद्भुत थी। मुझे लगा नहीं था कि बॉम्बे से आने के बाद 7:30 बजे कहीं कुछ होता है। जब इनिशियली कुछ साल मैंने भोपाल में बिताए तो 11 बजे तक, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट एक BNI ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ 7:30 भी सर अपनी है केवल। 11 बजे। हाँ, बट कुछ चीजें बदली हैं, कुछ बदली, बिकॉज जरूर बदली, एग्जैक्टली बदली। एंड चीजें बदलना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं हमेशा ये मानता हूँ कि परिवर्तन एक सटीक नियम है, और वो नियम अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफें नहीं होती हैं। तो BNI इसलिए ज्वाइन किया कि एक इनिशियली एंटरप्रेन्योर एंगल आ गया था, और ज़्यादातर यहाँ सीखने मिला। और रीज़न BNI ज्वाइन करने का यही था कि आई कुड मीट न्यू पीपल जिन्हें मैं शायद नहीं जानता था, क्योंकि मैं भोपाल में बिल्कुल नया था, और बड़ी अच्छी तरह से मुझे लगता है कि वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए वर्क कर रहा है अभी भी। व्हाट अबाउट यू? सो मेनी पोर्टफोलियोज, Yes, sir, आप actually, कैसे आए? सर मेरा मुझे तो याद है BNI ये, में मुझे लायंस क्लब में एक बार मिले थे। Yes, yes, और we met लायंस in क्लब Lions. में भी ये कुछ शायद भाषण दे रहे थे या कुछ था इनका, और तब भी मैं इनसे मिला था। मैं वहां पे भी सीनियर था, तब भी ये जूनियर थे, लेकिन You're मुझे always याद है, senior. मुझे याद है। सो समबडी रिफर्ड मी कि वो हमारे भांजे भतीजे हैं, वो आपसे BNI के लिए मिलने आएंगे। एंड दैट्स हाउ अगेन yes. आई मेट हिम इन फॉर BNI। True. तो सर एक्चुअली वी ऑल नो कि BNI जो है वो it's originated from US. So other than the business partner, I also had multiple clients in US. So मुझे almost 5 years back, मतलब आज से तो कहना चाहिए 8 साल पहले, one of a client asked कि hey Rahul, do you have BNI at your location? And I was like कि what is BNI? So he said कि it's a wonderful organization and the kind of business you do, you require multi-country connects and so on. तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। So बात आई गई हो गई, I was like कि हाँ ठीक है, कोई organization होगा and so on. बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो, जब आपने नॉइस का जिक्र किया वहाँ पे आई गॉट टू नो कि अरे नहीं, BNI इज इन भोपाल नाउ, और प्रदीप जी हैं वो उसको लेके आए। सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, सो आई दैट्स द रीजन कि, और आप वैसे इतने फोरम्स पे रहते हैं सर, तो बहुत डायरेक्ट अप्रोच करना डिफिकल्ट होता है। सो मैंने अपना एक सोर्स यूज किया, सो दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड। सो वन चैलेंज आई हैड, आई यूज्ड टू हैव एवरी थर्सडे मॉर्निंग मीटिंग विद क्लाइंट एंड, और वो मीटिंग आई डोंट वांट टू मिस बिकॉज़ तो पहली बार जब वो मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता तो हूँ, पर उस दिन तो मेरी बिजनेस मीटिंग होती है, तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वही यूएस इन टाइम जोन, इट्स लाइक द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट इट डन। सो आई स्पोक टू द पर्सन एंड ही वाज लाइक, हे यू जॉइनिंग BNI? ऑलराइट, वी कैन शिफ्ट इट टू एनी अदर डे। So that's how it worked anyway for me. So I'm thankful to that US person so that Rahul is here. That's great. Right. So how BNI is 3 साल की जर्नी, मैंने कहा आपके साथ BNI का DNA है, तो how you feel what BNI has contributed in your life in last 3 years? Any one of you, आप में से जो शुरू करना चाहें, how it has helped, because you have already done lot many experiences, so many things, global exposure. Then how BNI Bhopal has especially contributed in your life? It's a phenomenal contribution, not at business side. Of course, वो उसके BNI के पहले वर्ड में ही है business, तो वो obvious सी बात थी कि वो होना ही था। दूसरे वर्ड में है network, तो वो obvious सी बात है कि होना ही था। बट जो उसके beyond जो चीज़ें हुई, एक relationship जो build हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कुछ ऐसा समूह आपके साथ जुड़ता है जो आपकी इमोशंस को समझता है, और स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम द क्रिएटिव माइंडसेट, यू आर वेरी, मतलब मैं बहुत फ्रेजाइल हूँ, मतलब अगर देखा जाए तो दिखने में शायद लाउड, क्लियर एंड मॉडर्न, या आप कह लीजिए सटीक, बट अंदर से बड़ा फ्रेजाइल हूँ मैं, बहुत ही नाजुक हूँ, इमोशनल आदमी हूँ। बट यहाँ जैसे मुझे लोग मिले, मुझे लगा कि ये मेरी डेस्टिनी के वो सारे
Part लोग होंगे हैं, कहीं। पार्ट होने Wow, लगे। और very यहाँ nice. मैंने ऐसे ऐसे लोग मिले। राहुल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाय आई एवर मेट, एंड मुझे कभी शर्म नहीं आती कि राहुल से किसी भी कंपटीशन में या किसी भी चीज से हारने में, बिकॉज जब आपको लगता है कि बेहतर इंसान जीत रहा है तो आपको पीछे होना बहुत आपके लिए अच्छा होता है। You're तो already far ahead, नो 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 नो, बट नहीं, ऑन और अ साथ में सीरियस, मुझे आप भी शायद एक्सेप्ट करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको एक स्ट्रेंथ लगती है कि इतने सारे लोग अपने एब्सोल्युटली साथ एब्सोल्युटली। मैं मीना कोठारी जी करके हैं एक, ह्यूमन, आई मीन एब्सोल्युटली ह्यूमन, forget more than a business, absolutely human. Aparna Motwani, Dolly Motwani, I'm getting goosebumps. These are the effect on my personal and professional life, because sometimes you may achieve professional's goal but you lose as a human. Correct. But one thing I got, humanity and humbleness, जो हमारे अभी current president हैं असीम sir, oh my god, these guys are giants. They have done there, been there, seen everything, respect for the money or whatever, but still they when you walk in the cabin, when you walk in the meeting boardroom, they greet you like genuine people. So I feel humanity is more important. So I completely, and if I'll get chance to meet personally my Eisner, I would say it should be BNINH, because it's teach humanity in very Great. strong level. So I will definitely Please give convey your my message message. to Please, Mac and please. other people also, Please. that this is what you're feeling is great feelings. What about you, Rahul? So, sir, I am from a background which is like my parents and brother, all they have been into Gayatri or yeah, परिवार से and आप they are आते हैं। also, you know, the service class people. So what I felt in BNI is like, you know, I'm graduating in BNI for business. So that's what I feel myself, because you get to learn so many things. Absolutely. Not only in business, how you connect with the people, network क्या होता है. So it's a funny fact, but when people come to Bhopal and कोई भी काम हो, for example, recently मेरा US business partner, he was here and he was like, Rahul, you made this trip so comfortable. Why? Because I know every business owner, whether it's hotel, whether it's some travel, और कोई आपको चीजें complete करना है, हाँ, वो it's कुछ just नहीं a करना call पड़ता away. है। And so you feel so much power when you are in that city. And from Bhopal I started, and with your support and guidance I got the opportunity to reach to the international level as well. So being into the training as well, I've been part of multiple national trainings. So now people from Poland, people from different cities, different countries, they are connected well. So it's been really हाँ, एक amazing मजा आता है, बहुत contribution. बड़ा विश्व आपके सामने खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, आपने भी एक्सेप्ट की, आपको फील हुई होगी कि लगभग हमारे जैसे ही सारे लोग होते हैं। True. मतलब एक इस तरह का होमोजीनियस ग्रुप है, जब आप उससे हाथ मिलाते हो या जूम पर भी बात करते हो, सो दे आर ऑलमोस्ट लाइक यू। Right. तो आप कनेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, मतलब वो एक अपने आप वैसे ही लोग ज्यादातर कनेक्ट होते हैं, जैसा आपने कहा, जिनमें ह्यूमैनिटी का पोर्शन थोड़ा जुड़ा होता है। चलिए, मूव टूवर्ड्स योर बिजनेस। BNI के बाद मैं हर व्यक्ति से पूछता हूँ जो भी यहाँ पर आता है कि ऐसा क्या है जो हम सब आपके बिजनेस को रेफर करें। व्हाट इज़ योर यूनिक बाइंग प्रपोजिशन? यू मे से दैट ब्रांडिंग में बहुत कम लोग हैं, भोपाल में कम है, मध्य प्रदेश में कम है, पर मार्केट ग्रो हो रहा है। और आपके साथ दूसरा चैलेंज ये भी है कि लोगों को समझता नहीं है। मतलब एक तो मार्केट माने दूसरे कॉम्पिटिटर नहीं है, पर ग्राहक भी नहीं है जी। तो उसमें आप कैसे अपने आप को फिट करते हैं और कैसे उसमें क्या खास है जिसके कारण हम कह सकें कि प्रिस्टीन आइडिया एंड जनक भट्ट इज द पर्सन whom you can connect for branding? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा मुश्किल होता है जब एक कहावत है कि नाविक अपनी नौया नहीं खेव सकता। मतलब अगर तो ना ही अपने बाल ने मतलब इट्स वेरी टफ फॉर मी। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप जनरली एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, लोग कस्टमर को रिप्लेस करते हैं। जैसे अगर मैं आपके लिए एडवर्टाइज कर रहा हूं तो मैं आपको दिमाग में रखता हूं, प्रिस्टीन आपके कस्टमर को रखता है। ओके, बिकॉज एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इज बिल्ड, हमारी एक कहानी होती है और हम ये कहते हैं कि वी वर्क फॉर आवर कस्टमर। अगर ये जब आप ह्यूमन साइकिल समझते हैं, एक्सेप्टेंस समझते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा यूनिक हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बॉर्नविटा बेचने वाला, कंज्यूमर और कस्टमर दोनों अलग है। कंज्यूमर वो बच्चा है जो भी 6.5-7 साल का है, कस्टमर वो माँ है जो मॉल में जाके खरीदने वाली है। तो इन दोनों का अमलगेशन अगर आप समझ जाएं तो वो सही तरीके से बेचा जाता है। तो प्रिस्टीन या मेरे डीएनए में अगर कहा जाए तो ये इंसानियत, जो मैं हमेशा कहता हूं कि ह्यूमैनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। फेविकॉल बेचने के लिए आपको कारपेंटर की मेंटेलिटी समझनी होगी। डू यू थिंक एम्पैथी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि अगर आप फेविकॉल बेच रहे हैं और कारपेंटर की जीवन शैली आप नहीं उतार पाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्रांड कारपेंटर के दिमाग में चपसा होगा या वहां चिपकेगा या उस चीज को रिलेट कर पाएगा।
Why pristine? Because we believe strongly on a research on a human side. Because एक behavior होता है, आंख के किस लेवल पे वो काम होगा जहां आपका प्रोडक्ट ज्यादा दिखेगा. It's not about So color. you give the human touch and Absolutely, emotions absolutely. to the And product. that keeps us unique, and that keeps your brand unique. Wonderfully said. What about you, Rahul? How you are? Because देखिए बहुत कठिन है. अगर आप मार्केट में देखिए, हर दूसरा व्यक्ति कहता है मैं सोशल मीडिया में हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हूँ, मैं आईटी में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ. जी, जी. And as collaborations are everywhere, people say I have offices everywhere. So it is very difficult to distinguish कि कौन कैसा है. मतलब मैं अभी भी कुछ दिन पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में था, तो लोगों ने कहा साहब अच्छा पर्सन ही नहीं मिलता क्योंकि सबका एक जैसा ही दिखता है. एंड इट ओनली कम्स जब कुछ कर लो. Right. तो अब क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप्स भोपाल में आ रहे हैं, इतने सारे लोग ऐप बनाना चाह रहे हैं, सारे लोग कहते हैं हम बना देंगे. हाउ टू फाइंड आउट That's very true, कि क्यों मैं राहुल के पास जाऊं या क्यों आपकी कंपनी को संपर्क करूं. वेरी ट्रू. तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस इंडस्ट्री में, जो कि आईटी इंडस्ट्री है उसका फैक्ट है. सो आईटी इंडस्ट्री ऑलवेज स्पीक्स अबाउट रिजल्ट्स, ऑलराइट. So when you talk about digital media, I would say the social media perspective, whether it's your influencing and personal brand, etc. So what we have done is like we made sure like before building others, we make ourselves. Well done. Very good. So that's what we done. So if we talk about hey, we'll make your personal brand bigger, we'll help you have with the bigger perspective. We'll help you look big on internet. So we made sure that we are big on internet. So अगर आप including my, for example, my wife or my team members, you'll find out we are almost more than 20 lakhs of followers on Instagram or the YouTube kind of channels. So we tried proving ourselves. तो rather हम किसी को पहले fake commit करें, let's prove it ourselves and that understand कि what actually things work for the business owner. That one thing which helps. So you can always tell an example that you do this will happen. That's the reason, sir. I mean, touchwood, I don't have to pitch business to people because people able to understand the credibility by the figures we have, and they simply come back and talk about, hey, help us as well to Building grow. our business. Yeah, build our business. और आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं उस Big तरह way, से. big way. I mean, I don't know. I mean, was it planned or not? But yes. हाँ, मैंने आप दोनों का बिजनेस कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर होता है. So a lot of clients in BNI and outside BNI as well. So we have that sense कि you speak to me or you speak to जनक भाई, we are you will find the same kind of. राहुल ने बहुत सारे ऐसी भी चीजें की हुई हैं. मुझे याद है बीएनआई के बहुत सारे साथियों के साथ आपका जॉइंट कोलैबोरेशंस भी Yes, है, yes. इक्विटी पार्टनरशिप भी है. सो यू आर Yes. डूइंग अ ग्रेट इन बीएनआई. सो जब आपकी क्रेडिबिलिटी से लोग आपके पास आते हैं, ओनली ऑन सोशल मीडिया की और भी कुछ है? No, sir, this is one part of it. So when we talk about its mobile application development, so we have developed really amazing and unique apps जो कि दुबई बेस्ड क्लाइंट्स हैं, यूके बेस्ड क्लाइंट्स हैं, यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं, इंडिया के काफ़ी सारे किए हैं. गायत्री परिवार का आपने मेंशन किया, तो गायत्री परिवार जो है उनका सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, उनका वेबसाइट, उनका जो कहना चाहिए टेक्नोलॉजिकल एडवाइस हम लोग करते हैं, एंड वी हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ इट. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि दिस वर्ल्ड इज़ अ टेक वर्ल्ड बेसिकली. सो लॉट ऑफ पीपल वांट कि उनके बिजनेस को अगर उनको एक्सेप्शनली स्केल करना है, उसको आपको जैसे बोलते हैं कि मल्टी फोल्ड में उसको एक्सपेंड करना है, सो यू रिक्वायर टेक्नोलॉजी. एंड दैट्स द रीजन लॉट ऑफ पीपल कम विथ आई वुड से the opportunity ke hey, you can be part of our organization, we can partner and go ahead. So one brand which I liked a lot, and he is also a Pride BNI member, his name is Tanmay. So Tanmay jo hai, Tanmay Sharma ji, he is study abroad. So we built the aggregator platform for study abroad. It's the world's first platform which we have built up. So that's how we worked it out, and that's how we are growing. Yeah, definitely. अब आप दोनों से बात करने का समय तो समाप्त होगा नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी एक ही टेबल पर हैं, तो समय को समेटना तो पड़ेगा. Yes, तो थोड़ा yes, सा वापस आता हूँ बीएनआई की ओर कि बीएनआई के साथ ही आपकी 30 सेकंड फ्यूचर प्रेजेंटेशन बहुत बार सुन चुके हैं, सारे लोग जानते हैं. कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फनी इंसिडेंस या कोई ऐसा बिजनेस एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो वैसे आपने बीएनआई की मीटिंग में वैसे शेयर नहीं किया? आप दोनों ने आपस में किया होगा, बट हम लोगों के साथ भी कभी या हमारे साथियों के साथ कभी आपने शेयर नहीं किया होगा. एनीथिंग, एनी फनी मोमेंट और एनीथिंग व्हिच यू विश टू से? will speak first. फनी, आई डोंट नो हाउ फनी और नॉट, बट बीएनआई में बहुत से ऐसे मोमेंट हैं जब आप करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को
ये लगता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ पे काम करते हैं, स्पेशली जैसे कोई लोगो डिज़ाइन हो गया या पैकेजिंग हो गया या किसी तरह के ऐसे क्रिएटिव वर्क पे काम करते हैं, देयर इज अ से, ऑल ग्रेट आइडिया कम्स विद द फर्स्ट एज अ फनी आइडिया एंड दैट इट ब्लेंड. तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा अंदर से, जैसे मैंने कहा कि नाजुक हूँ, बट मैं बहुत ह्यूमरस हूँ, फनी हूँ, और मुझे अच्छी लगता है जब कोई मजाकिया चीज़ इर्द गिर्द होती है. आई ऑब्जर्व, और उन चीज़ों को मैं कहीं ना कहीं सीखता हूँ, क्योंकि आपको कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई भी एक फ़नी मोमेंट है तो अच्छा लगता है. बट जो पीपल, आई थिंक ज़्यादा लोग नहीं जानते मेरे बारे में कि आई हैव डायरेक्टेड अ फिल्म्स एंड आई वाज अ यंगेस्ट फिल्म डायरेक्टर एट मामी फिल्म फेस्टिवल, क्या बात, which was a short film competition. बहुत बढ़िया. One of a film with Jagran we in support of we made for Trasdi, which is Bhopal Grass strategy पे काम हुआ. वो film worldwide accept हुई in terms of how what should do and what can't be done when you are एक कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उन चीज़ों में बहुत काम हुआ है. जबरदस्त. और मैंने क्रिकेट खेला है अंडर 19. क्रिकेट तो सबने खेला है, लेकिन आपने और क्या क्या किया? मैंने हड्डियां भी तोड़ी. हड्डियां भी तोड़ी हैं. हाँ भाई, आपने क्या यूनिक किया? So sir, as you बाकी सब already, तो हम इंस्टा पे देखते हैं. yes, as you already mentioned. So one thing which I want to share is like it's been 20 years I have been practicing Reiki. So I learned I'm a grandmaster of आप हो गए, Reiki. 20 के हो गए ना? पूछ लिया मैंने. So that's one thing. और दूसरा sir, I'm on a mission to touch, guide and transform 1 million of lives Great. of India for the path of nation development, spirituality बहुत बढ़िया. and Superb. entrepreneurship. So I had a very wow moment in my life when I was in Nagpur, one of a program, and it was a young crowd of 21,000 people. So it was a wow moment. So when when God has given, जब भगवान आपको एक ऐसी responsibility दिया that you are there to pass on a message, important message. So that life transformation के opportunities I keep getting. So that's the wow moment which I had. So चलते चलते 30 second, what is your message for fellow BNI members, because they look up to you as an inspiration and leader and all whatever you say. So any 30 seconds, ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड में, कि आप उनको क्या मैसेज देंगे and how they can be, they should also come in founder club, they should also build DNA in BNI and all whatever things. तो आप क्या मैसेज देंगे? राइट. जैसे मैंने पहले आपको भी कहा था जिस दिन मैं मिला था कि इफ़ यू आर कमिटेड पुट इट 100%, देयर इज़ नो ऑप्शन बी. और अगर आप जो सोच रहे हैं, जो भी BNI में कहा जाता है, और वो उस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे, मुझे लगता है कि इतना सक्सेसफुल क्राफ्टेड प्लान हो ही नहीं सकता. आप अगर किसी एक चीज़ को मिस कर रहे हैं तो आपकी गलती है, बट मुझे लगता है कि इतना सिंपल है. इट्स लाइक 2 + 2 = 4. सो फॉलो ऑल द रूल्स व्हाट BNI सेज, बी अटेंटिव, बिकॉज आप दिखोगे तो ही बिकोगे. Great. What about you? So there are a lot of organization to all the fellow members which I want to say, but BNI is the blessed organization. So when you are already in a blessed organization, your fortune start generating great results for you. Don't try so many things. Exactly. So just follow what the structured agenda BNI follow करता है, because you can see so many successful story in this channel itself. So you'll find out they all have followed it, and it helped them individually, professionally, emotionally, socially grow their network, their worth in a big way. So Great show. that's the message from my side. तो राहुल और जनक से तो बातचीत समाप्त नहीं होगी, पर हमें समय की सीमा है, तो ये हमको एपिसोड यहीं पे समेटना पड़ेगा. और मुझे भी रोमांच होने लगा. पहली बार इन एपिसोड्स में ऐसा लगने लगा कि ये शायद कहानी कहाँ तक चलेगी, और कहानी आपकी का एपिसोड शायद कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मेरे साथी मुझे ज़रूर कहेंगे कि भाई ख़त्म करो जल्दी. लेकिन सो थैंक्स ए लॉट बोथ ऑफ द जेंटलमैन कि आप दोनों कहानी आपकी पे आए, और आपने इसको एक मजबूत चैनल बनाने के लिए और मजबूत यूट्यूब चैनल बनाने में आप दोनों का मैं ही यूज़ करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप दोनों का ब्रांड बहुत बड़ा है. सो BNI भोपाल के साथियों ने गिफ्ट हैम्पर बनाया है, वैष्णवी प्रॉपर्टी है, लॉजिटेक लिमिट है, हमारे साथी जो ऑप्टिकल प्लैनेट से आते हैं, और साथ में जो मेरे साथी ब्रेन सीडर्स हैं, इन सब ने मिलकर एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बनाया है. मैं आप दोनों को देना चाहता हूँ ताकि आप मेमोरी के रूप में उसको साथ में रखें. So this is for you, Rahul. Thank you so very much, sir. And thank you that you've been to कहानी आपकी. And Janak, this is for you. थैंक यू. थैंक यू. और ये था BNI भोपाल की प्रस्तुति कहानी आपकी में. इस एपिसोड को जनक भट्ट की टीम प्रिस्टीन आइडिया ने तो डायरेक्ट किया, साथ में हमारे साथी जो क्लिक पाजी हैं, जिनको हम सब क्लिक पाजी के नाम से जाते हैं, स्टोरी बाय क्लिक पाजी का भी ज़बरदस्त सपोर्ट रहा. साथ में मेकअप में IICA ने भी बहुत सपोर्ट किया. BNI भोपाल थैंकफुल है
ऐसे साथियों के साथ जिसके कारण कहानी आपकी विद प्रदीप करम्बेलकर एक प्रगति के पथ पर जाते जा रहा है। हम अगले एपिसोड में फिर से आपके साथ दो शख्सियतों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों का भी शुक्रिया। थैंक यू सर।